सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको प्रथम पाठ सुभाषितानी का जो अभ्यास कार्य है उसके वैकल्पिक प्रश्न बताएंगे, क्योंकि अब आगे आने वाली जो परीक्षा है वो आपकी वैकल्पिक प्रश्नों के द्वारा ही होगी। तो उसका हम माध्यम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप प्रश्न को समझना है, कैसे आपको इसको टिक लगाना है। जैसे पहला प्रश्न है, और एक बार ध्यान देंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। सब्सक्राइब करने का एक लाभ होता है कि जो हम वीडियो बना के आपके डालते हैं वह आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। उस नोटिफिकेशन से आप समय समय पर वीडियो देख सकते हैं। इसलिए पहला प्रश्न है, विकल्पेन चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता, यानी विकल्प से चुन करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अब जैसे पहला है आपका समुद्र मासाद्य, ये रिक्त स्थान है, आगे देखना है। तो यदि आपको सारे श्लोक याद होंगे तो आप निश्चित ही इसमें वैकल्प में से ढूंढ लेंगे। समुद्र मासाद्य भवंत पेया पूरा श्लोक है। तो इसमें देखो भवंत पेया दिया हुआ है ना, चलंत निया दिया हुआ है, प्रणत निया रेखा दिया हुआ है। तो इसमें से आपको जो उचित है उसी को आपको करना है। तो भवंत पेया, समुद्र मासाद्य यानी समुद्र में मिलकर भवंती अपेया, ये जो नदियाँ होती हैं समुद्र में मिलकर के अपेया हो जाती है, पीने योग्य नहीं होती हैं। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाना है। अगला है, ये रिक्त स्थान है, वच मधुर सुक्त रसम संयंती डैश डैश। तो यानी कि पीत्वा पी करके, श्रुत्वा सुन करके, नीत्वा ले जा करके। तो आपको यहाँ पर श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती ये श्लोक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, श्रुत्वा सुन करके वाणी को मधुर सुक्त रसम संयंती, यानी कि सुक्तियों का जो रस हो जाता है उसको ग्रहण करते हैं, मधुर मधुर वाणियों को। अगला है, तीसरा प्रश्न देखेंगे, तद्भाग देहम परमम पशूनाम, ये भी एक श्लोक है। तो धर्मम है, कर्मम है, परमम है, तो उसमें क्या आ जाएगा, परमम। अगला है, विद्या फलम व्यसन कृपणस्य सौख्यम, ये अगला प्रश्न है। इसमें व्यसन ने दिया हुआ, फल ने दिया हुआ, निंद ने दिया हुआ है। तो आपको यदि याद होगा तो विद्या फलम व्यसन कृपणस्य सौख्यम, इस प्रकार से आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंब्यते। यहाँ पर देखेंगे आप कि इस प्रकार का जो दिया हुआ है, देख लेंगे कि कौन सा कर्मेव है या देवमेव है या सरमेव है। तो आपको श्लोक याद होगा तो कर्मेव कर देंगे, तो यहाँ पर देवमेव अवलंब्यते आ जाएगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, चिंतनिया ही विपदाम, अगला प्रश्न है चिंतनिया ही विपदाम प्रतिक्रिया या डैश डैश, ये क्या रिक्त स्थान है। नीचे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, आदा एव, नित्यमेव, काठिन्य। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि इसको पूर्ति कर सकते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रिया, इसका अर्थ होता है कि हमें विपदा आदा एव, यानी विपदा आने से पहले ही हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए। ये नहीं है कि विपदा आ गई तब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो आ गई तो आ गई। इसलिए विपदा आने से पहले ही हमें चिंतन कर लेना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा, आधा एक वो। इस प्रकार से अगला देखेंगे, अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेन चिन्हतः, प्रश्नों के उत्तर विकल्प से चुनिए। जैसे पहला प्रश्न है, व्यसनेन किम नश्यति, व्यसनेन परिश्रम का क्या होता है, किम नश्यति, कर्मफलम, ध्येयफलम या विद्याफलम। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्याफलम। व्यसनेन किम नश्यति, विद्याफलम नश्यति। अगला है, कस्य यशः नश्यति, किसका जो यश का नाश होता है, कृष्णस्य, लुब्धस्य या रामस्य। तो आप जानते हैं कि जो लोभी जो होते हैं, लुब्धस्य लोभी होते हैं, उनका यश का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर लुब्धस्य आ जाए। लुब्धस्य मीन्स क्या होता है, लोभी। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, मधुमक्खी का किम जनयति, मधुमक्खी क्या पैदा करती है, कनिष्ठः छोटा या कटुकम या कड़वा या माधुर्यम। तो आप जानते हैं मधुमक्खी माधुर्यम यानी कि मधुर ही पैदा करती है, यानी कि मधुमक्खी जो होती है वो शहद को देती है। क्या देती है, शहद देती है ना। शहद कैसा होता है, मीठा होता है। इसी प्रकार से आप उसको माधुर्यम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, जो मधुर जो सुक्तियाँ होती हैं, जो मीठी मीठी होती हैं, जो सुंदर सुंदर सुक्तियाँ होती हैं, वो कौन लोग देते हैं, असंत जो असंत होते हैं, या संत या कृष्ण। संत कौन देते हैं, संत सज्जन लोग। अगला है, आप देखेंगे यहाँ पर, अर्थिनः केव्य विमुखा न यान्ति, अर्थिनः यानी कि जो याचक होते हैं उनसे कौन विमुख नहीं जाता है, महिरुआ, शरीर या मूषक। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि महिरुआ
मयूरा जो होते हैं वो कभी भी उनसे अर्थिन जो होते हैं व्याचक होते हैं विमुख नहीं जाते। अगला प्रश्न है कंजूसः, जैसे कंजूस तद्भव शब्द से संस्कृत पदम चिनुतः। अब कंजूस शब्द है तो उस शब्द का संस्कृत पद चुनना है आपको। पटु माने होता है चतुर, कृप माने होता है कृपणी, और अर्थ माने होता है अर्थ माने क्या होता है धन। तो कृपया माने क्या होता है कंजूस है, कपटी वो होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कृपणा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कड़वा तद्भव शब्द से संस्कृत पदम चिनुतः। अब कड़वा का जो तद्भव शब्द संस्कृत क्या होगा, यानी कि मृदु माने मीठा होता है, मधुर माने मीठा भी होता है, कटुका माने क्या होता है कड़वा, तो कड़वा आ जाएगा, कटुका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कटुका। इसी प्रकार से अगला देखेंगे आप पूंछ तद्भव शब्द संस्कृत पदम चिनुतः। पूंछ को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसका तद्भव शब्द क्या होता है, दंत माने दांत होता है, पुच्छ माने पूंछ होता है, तृण माने तिनका होता है, यहाँ क्या आ जाएगा पुच्छः। इसी प्रकार से हम आगे के देखेंगे। अब आगे का हमको देखना है अगला जो है हमारा लोभी। अब लोभी का तद्भव शब्द संस्कृत पदम चिनुतः, तो लुब्ध माने लोभी होता है, पृष्ठ माने आटा होता है, नव नष्ट माने जो खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लुब्धः। इसी प्रकार से अगला देखेंगे मधुमक्खी तद्भव शब्द से संस्कृत पदम चिनुतः। मधुमक्खी का तद्भव शब्द चुनिए। भ्रमर माने भौना होता है, कपि माने बंदर होता है, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, तो यहाँ पर मधुमक्षिका इसका आंसर सही रहेगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं और समझने और अपने नोटबुक पर उतारने हैं, इनको ध्यान से समझना है, याद करना है। अगला है तिनका तद्भव शब्द संस्कृत पदम चिनुतः। कर्णः माने कान होता है, तृण माने तिनका, प्रखर माने होता है होशियार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तृण आया, तृण मीन्स तिनका। इसी प्रकार से आपको समझना है प्रश्न को और आगे करना है। अब आगे है समुद्र महासाद शब्द से प्रथम पदम चिनुतः। अब समुद्र महासाद शब्द है तो समुद्र महासाद शब्द को आपको क्या करना है कि इसको पृथक करना है। समुद्रम प्लस आसाद्य, समु प्लस आसाद्य, तो आप देख लीजिए समुद्रम इसमें और आसाद्य, तो ये वाला समुद्रम आसाद्य हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है माधुरमेव शब्द से प्रथम पदम चिनुतः, यानी कि माधुरमेव एक शब्द है, इसको प्रथम माने अलग अलग जो विच्छेद करना है। इनमें से तीन ऑप्शन दिए छांटना है, तो जैसे माधु प्लस मेव, माधुर्यम प्लस एव माधुर्य, तो ये माधुरमेव सेकंड वाला राइट होगा। इसी प्रकार से अगला देखेंगे अल्पमेव शब्द से पृथकम पदम चिनुतः। अल्पमेव जो शब्द है उसको अलग करके चुनिए, तो जैसे अल्पमेवम या अल्पमेव या अल्पम, तो अल्पम एव ये वाला आंसर सही रहेगा। इसी प्रकार से तो अगला देखें 15वां जो क्वेश्चन है सर्वमेव शब्द से प्रथम पदम चिनुतः। सर्वमेव शब्द का पद अलग पद चुनिए, तो सर्व प्लस मेव, सर्वम प्लस एव, तो सर्वम प्लस एव ये वाला सही है। इसी प्रकार से अगला है देवमेव शब्द से प्रथम पदम चिनुतः। देवमेव को शब्द का अलग विच्छेद कीजिए, देवम प्लस एव, देव प्लस मेव या देव, तो देवम एव आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से अगला प्रश्न है महात्मनाम मुक्ति शब्द से प्रथम पदम चिनुतः। इसको भी अलग करना है महात्मा नाम मुक्ति, तो महात्मा नाम प्लस उक्ति या महात्मा प्लस उक्ति, इस प्रकार से इसमें देख लेंगे महात्मा नाम उक्ति ये वाला राइट है। इसी प्रकार से अगला जो है आपका विपदा महादेव शब्द से प्रथम पदम चिनुतः। विपदा महादेव शब्द से को भी विच्छेद कीजिए और चुनिए इसमें से। जब विपदा प्लस आदेव होता है, विपदाम प्लस आदेव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विपदाम प्लस आदाएव, ये वाला सही रहेगा राइट। इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरे प्रश्न आपको समझाए ध्यान से, ये आप अपने इनको समझ लेंगे और अपनी कॉपी उतार लेंगे, याद कर लेंगे। धन्यवाद।